हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? नविस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सी आर परिपथ, यानी कि सी धारिता है और आर जो है प्रतिरोध, उसको किसी प्रतिवर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कलांतर निकाला सी आर, यानी कि उन दोनों के बीच में एक कलांतर निकालना और उसके लिए जो सी आर परिपथ है उस प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन धारिता सी वाले संधारित्र तथा प्रतिरोध आर को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। धारा व वोल्टता के बीच कलांतर एवं प्रतिबाधा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी नीचे जोड़ा गया है इस चित्र में। दिए गए चित्र से धारिता की गणना कीजिए। तो चित्र में क्या दिया गया है? सामर्थ्य दी गई है, यहाँ पर पावर है और वोल्टेज है, 50 वाट है और 100 वोल्टेज जुड़ा हुआ पहले धारिता के साथ। यहाँ पर नीचे नीचे जो प्रतिवर्ती स्रोत है उसमें जो 200 वोल्टेज है हमारे पास, 200 वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है, यानी कि 60 हर्ट्ज यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से हमें जो है कैपेसिटेंस निकालना, यानी धारिता के लिए व्यंजक की गणना करनी है। यहाँ पर दिए गए चित्र में धारिता के की गणना कीजिए। धारिता यहाँ पर निकालनी है इस चित्र में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सी आर परिपथ देख रहे हैं। चित्र ए है हमारे पास, ये सी आर परिपथ आपको चढ़ा हुआ है। इसमें क्या है? धारिता की कुंडली है, कुंडली जिसकी धारिता सी है उसको प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। तो उसमें सी और आर दोनों इस चित्र के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और ये V बराबर V0 sin ओमेगा टी ये प्रतिवर्ती धारा स्रोत है, जिसका चित्र फिगर ए में दिखाया गया है। तो ये चित्र जो हमारा बना हुआ है सी आर परिपथ है हमारा, यानी कि सी आर सर्किट बना हुआ है इसमें। और देखिए जो धारिता सी है, सी के सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो VC है, या और आर के सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो VR है हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या है? इसमें देखिए प्रतिरोध आर और धारा जो आई है इसमें वो तो होगी समान कला में, लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पर धारिता सी के बीच में वोल्टेज सी है ये, और धारा जो भी होगी ये दोनों, यानी जो वोल्टेज VC है ये और धारा I से कितना होगा इसमें, यानी धारिता जो है हमारे पास वो 90 अंश यानी पश्चिगामी होगा, जैसे कि चित्र बी में दिखा गया है। देखो VC और VR। तो अब हमारे पास जो है VC है वो इस वोल्टेज में जो धारा है उससे 90 अंश पश्चिगामी है, जबकि V और R VR और VC के बीच में जो कलांतर है वो 5 है। तो इनका जो परिणामी विभवांतर होगा वो आप निकालेंगे यहाँ पर। तस्वीर दिखेगा तो इसमें ये है कि मान लीजिए माना एक धारिता सी, मान लीजिए माना संधारित्र धारिता सी को प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया, जैसा कि चित्र ए में दिखाया। प्रतिरोध R और I समान कला में होंगे, जबकि की धारिता सी के सिरों के बीच विभवांतर VC और धारा I और 90 अंश पश्चिगामी होगा, जैसे कि चित्र बी में दिखा गया है। इनका परिणामी विभवांतर जो है बी है, जबकि बी आर और बी सी एक दूसरे के लंबवत है, इनका परिणामी विभवांतर हुआ बी। अब यहाँ से जब निकालोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मेरे पास इनका परिणामी वोल्टेज निकल के आया। अब हमारे पास हमें ज्ञात है, हम इससे पहले भी हमको जो हम पढ़ा चुके हैं इसमें यह है कि एल आर परिपथ, एल आर परिपथ में हमने ये दिखाया था उसमें एल और आर दोनों परस्पर लंबवत थे, और उसमें जो है उसमें कंडीशन हमने दिखाई थी। इसमें दोनों उसमें क्या है, यहाँ जो है धारिता ली है यहाँ पर, और पहले वाले जो आर्टिकल से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें जो सी के स्थान पर एल लिया था, एल था प्रेरक था। अब यहाँ पर जो बी आर है हेयर बी आर इक्वल टू है आई आर के बराबर, एंड मेरे पास जो है बी सी बराबर था आई एक्स सी के बराबर। तो ये कंडीशन में याद होना चाहिए, बी आर बराबर किसके है? आई आर के, जबकि बी सी इक्वल टू है आई एक्स सी के। तो मेरे पास यहाँ पर इसलिए मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ पर वो आपका, और यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये मेरे पास हुआ। तो अब यहाँ से अगर हम लेंगे यहाँ पर तो बी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर सी हमारे पास यहाँ। अब दोनों साइडों में दोनों पक्षों का, यानी दोनों साइड जो हमारे पास है उनमें वर्गमूल लिया जाएगा इनका दोनों का, ठीक हो जाएगा बी अपॉन आई इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा बी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बट हमारे पास जो यहाँ पर बी अपॉन आई, जो बी अपॉन आई है वो बराबर जेड के है। जेड क्या है? प्रतिबाधा है आपकी, प्रतिबाधा है हमारे पास, क्या है? प्रतिबाधा,
प्रतिबाधा कहते हैं इसको, क्योंकि ये v अपॉन आई ओम के नियम के अनुसार तुलना करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार v अपॉन आई बराबर होता है r के, लेकिन यहाँ पर क्या v अपॉन आई बराबर क्या z लिया गया, क्योंकि ये धारिता किस रूप में लगाएंगे अवरोध के बराबर, क्योंकि ये धारिता c के द्वारा उत्पन्न है, इसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों जुड़े हैं, इसलिए जो v अपॉन आई होगा वो प्रतिबाधा z के बराबर होगा, अर्थात हमारे पास जो होगा वो z बराबर प्रतिबाधा z बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये मेरा प्रतिबाधा z के लिए फार्मूला हुआ है। बट आप जानते हैं देखिए, बट एक्स सी इक्वल टू बराबर था 1 अपॉन ओमेगा सी, इसलिए मेरे पास हो जाएगा z बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरह से प्रतिबाधा z के लिए व्यंजक प्राप्त कर लूंगा यहाँ पर। ये मेरा आधा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब कलांतर मान लीजिए BC और PR के बीच में कलांतर मेरे पास क्या फाई है मान लीजिए, है ना, जैसे कि चित्र में दिखाया, चित्र बी में देखा गया। मैंने इसमें क्या करा उसको कि इन दोनों के बीच में जो कलांतर है वो फाई है, तो मेरे पास दूसरा कंडीशन यहाँ से बच जाएगी, प्रतिबाधा मेरे पास निकली गई, तो यहाँ लगाएंगे tan फाई बराबर हो जाएगा BC बटे हमारे पास VR जाएगा, और उसी प्रकार से जैसे हमने पहले रखा था यहाँ पर, देखिए क्या है VR बराबर IR है, जबकि BC बराबर IXC है, तो यहाँ पर हो जाएगा IXC बटे IR, तो आई से आई कैंसिल हुआ हमारे पास, तो tan फाई बराबर हो जाएगा XC बटे R, ठीक है नहीं, और हम यहाँ से निकालना चाहें यहाँ पर तो हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका XC बटे R, ये मेरे पास दोनों के बीच में कलांतर निकल गया हमारे पास, कलांतर हमें निकालना था यहाँ पर। कलांतर क्या है हमारे पास, ये जो कलांतर हमारे पास निकल गया tan फाई, यानी कि फाई बराबर tan इनवर्स XC बटे R हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास दिए गए चित्र से धारिता की गणना कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, जो इसमें लगा हुआ था आपका गिवन दैट, आपको दिया क्या है इसमें गिवन दैट, हमें दिया हुआ क्या है इसमें सामर्थ्य दे रखी P पावर P इक्वल टू दे रखा है आपको 50 वाट, कितना दे रखा है 50 वाट, और विभवांतर दे रखा हमको V1 इक्वल टू दे रखा 100 वाट, 100 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज हमें पे यहाँ पर दिया हुआ, कितना है जो पावर है वो मेरे पास 50 वाट है, जबकि वोल्टेज डिफरेंस जो है V1 इक्वल टू है वो 100 वाट दे रखा हुआ है, ये चीज हमारे दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, V नॉट हम जानते हैं, V नॉट हम जानते हैं, जो पावर होती है P इक्वल टू होती है V1 स्क्वायर बटे R, मान लीजिए हाँ, यानी कि P स्क्वायर होता है V स्क्वायर बटे R, यानी कि पावर एंड रेजिडेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध है आपका ये, तो इसलिए हमारे पे यहाँ क्या करेंगे हम इस R को यहाँ ले लेंगे, तो R स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V1 की वैल्यू हमारे पास 100 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 50, 50 रख देंगे नीचे है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 एंड बटे कितना हो जाएगा 50, तो इससे दो बार कट जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 200 ओम, ये मेरे पास रेजिस्टेंस निकले, यानी कि प्रतिरोध मेरे पास यहाँ पर निकल जाता है। अब जब प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो हो जाता है, तो हम लैंप में जो धारा है वो निकालेंगे। अब तो धारा जो होगी यहाँ पर धारा आई बराबर हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, तो V हमारे पास कितनी है इसमें, जो V अपॉन R होगा हमारे पास तो हम निकाल लेंगे, तो V का मान 100 है मेरे पास, कितना V का मान 100, R का मान 200 है इसमें, ठीक है नहीं, तो आई बराबर V अपॉन R होता है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा I इक्वल टू 100 बटे 200, ये होगी मेरे पास R की वैल्यू 200 है, जबकि 100 की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो मेरे पास V है वो मेरे पास है यहाँ पर 100 वोल्ट, तो ये दोनों चीज मैं यहाँ पर रख दूंगा यहाँ पर, तो जब से 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो धारा यानी करंट I इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1/2, इससे काटेंगे 0.5 बार कटेगा आपका, तो करंट जो आएगी मेरे पास यहाँ पर करंट I बराबर जो हो जाएगा वो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर करंट निकाल लिया, ये मेरा रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो है प्रतिबाधा Z की, तो Z है परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है, परिपथ की प्रतिबाधा जो है मेरे पास वो है Z, तो Z बराबर था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होता है मेरे पास, ठीक है, और XC जो होता है 1 अपॉन ओमेगा C है, मैं चाहता हूँ 1 अपॉन ओमेगा C रख सकता हूँ यहाँ पर, तो देखिए दोनों है हमारे पास Z तो मेरे पास है यहाँ पर, Z मैंने निकाले लेंगे यहाँ पर, Z हमारे पास नहीं है, धारा मैंने निकाली है,
तो फिर से प्रतिबाधा जेड निकाल लीजिए, इसे बाद में निकालें। जेड बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या होता है जेड बराबर वी अपॉन आई। जेड अपॉन वी अपॉन आई, यहाँ पर जो बी रखा जाएगा वो ये वैल्यू रखी जाएगी, ये जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है ये हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ रखेंगे 200, कितना रखेंगे 200। 200 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 200 इक्वल टू, और आई की मान है 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बनाएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आ गया आपका। तो जेड इक्वल टू कितनी आएगी 400 ओम, ये मेरी बात प्रतिबाधा जेड निकली यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कि पी नॉट हम जानते हैं कि जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं इसमें कि हमारे पास जो प्रतिबाधा जेड होती है वो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जेड का मान हमारे पास कितना है 400, हमारे पास 400 इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू 200 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी रख लेंगे होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका रूट हटेगा इधर से, तो ये हो रहा 400 स्क्वायर हो जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा 200 स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ऐसे काम कर लेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी है ना का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। अब इसमें इसको धर ले आएंगे और ये इधर चला जाएगा आपका। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है यहाँ पर, तो अब जब कंडीशन दोनों तरफ ये है तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लगेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 200 और ये हो जाएगा 400 माइनस 200, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 200, ये बचेगा 400 में 200 चला जाएगा आपका, तो 6 दूनी 1200, 1200 हो गया यार, नहीं 6 दूनी 12, और ये लिख देंगे 4 जीरो। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी बराबर हो जाएगा आपका 200√3, ये मेरे पास आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर एफ की वैल्यू रखेंगे, सी इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसको आगे को आप अपना सोल्व करेंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, ये जो है वो एफ है मेरे पास, एफ की वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है। और जबकि मेरे पास पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, यानी 3.141 होती है, और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, तो दोनों की वैल्यू रखें, यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगा, तो ये आंसर जो आपका आएगा वो आएगा, जो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे इसका वो आंसर आएगा 7.66 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू आनी है आपकी 7.66 माइक्रोफैराड, और ये आप ले आते हैं तो आपका आंसर सही होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन में बताया था, इतना सालों को आप कर सकते हैं इसमें, जहाँ तक दे देता हूँ मैंने बहुत तक कर दिया इसमें ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इसको करें आप, इसमें बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया गया है, बोर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।